अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े का आलमंड केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बिल्कुल वैसा ही बनता है जो कि आप बेकरी से जाकर ख़रीदते हैं। और वही केक आज हम घर पे बनाएंगे। आइए देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी। सबसे पहले हम केक पैन को रेडी कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने 1 से 2 टेबलस्पून बटर लेके केक पैन को अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है और नीचे बटर पेपर जो है वो हमने लगा लिया है। अच्छी तरह आपने बटर से पैन को ग्रीस करना है। और यहाँ पे हमने आलमंड जो है उनको हाफ कट कर लिया था। जो उसका वाइट वाला पार्ट है वो अपने नीचे लगाना है, स्किन वाला पार्ट इसका ऊपर आना चाहिए। कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद हो, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और याद रखिएगा कि बटर जो है वो आपने अच्छी तरह लगाना है ताकि आलमंड्स जो है वो आपके अच्छी तरह पेस्ट हो जाए। आइए जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आलमंड केक बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी। यहाँ पे जो है 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, हाफ कप या आप 2 से 3 टेबलस्पून भर के आप बादाम ले लें। 1 टीस्पून हनी लिया है, फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के हैं, 2 एग्स हमने लिए हैं, 1 कप हमने मैदा लिया है, इसको आपने अच्छी तरह छान लेना है। 1 कप ही हमने शुगर ली है और 6 टेबलस्पून भर के यहाँ पे हमने बटर का इस्तेमाल किया है जो कि रूम टेम्परेचर पर आपका होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेके इनको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मैदे को और बेकिंग पाउडर को हम मिक्स कर लेंगे और इसमें आलमंड का पाउडर जो है जो कि 3 टेबलस्पून भर के हमने लिया है वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि जो 6 टेबलस्पून हमने रूम टेम्परेचर पर बटर लिया था उसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता करके आइसिंग शुगर का आपने जो है वो शामिल करके अच्छी तरह जो है वो आपने मिक्स करना है। याद रखिएगा कि आइसिंग शुगर आपने एकदम से सारी नहीं डालनी, आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसमें ऐड करनी है और अच्छी तरह आपने इसे मिक्स करना है। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे इतना ही अच्छा आपका केक जो है वो बेक होगा। केक में जो है वो मिक्सिंग बहुत ही मैटर करती है। जितना अच्छा आप केक के बैटर को मिक्स करेंगे इतना ही अच्छा आपका केक जो है वो राइज होता है। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमारे बटर और शुगर का मिक्सर हमने उसको इतना मिक्स किया था कि ये क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो बन गया है और ये बिल्कुल इसी क्रीमी टेक्सचर पे आना चाहिए, यानी इतना आपने इसे मिक्स करना है। अब आपने इसमें जो है अंडे जो है इसमें शामिल कर देने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एग वाइट्स और एग योक्स को जो है वो सेपरेट कर लिया। आप चाहे तो पूरा एग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल बीटर है तो आप पूरा अंडा भी डाल के इसे बीट कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इजी था इसलिए मैंने इसी तरह यूज़ किया। आप चाहे तो पूरा एग भी डाल के इसे इलेक्ट्रिकल बीटर से बहुत अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए एग योक्स जो है वो अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि जो एग वाइट्स को जो हमने सेपरेट किया था उसको भी मैंने अच्छी तरह जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए बीट कर लिया था। अब हम लास्ट में इसमें एग्स वाइट शामिल कर देंगे और दोबारा इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट करेंगे ताकि ये केक का बैटर जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाए और ये सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं।
अब हम इसमें 1 टीस्पून हनी ऐड कर देंगे और फ्यू ड्रॉप्स जो है वो वनीला एसेंस के ऐड कर देंगे। अगर आपके पास आलमंड एसेंस है तो आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा जो है वो टेस्ट आता है। अगर आलमंड एसेंस आपके पास अवेलेबल है तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट जो है वो आलमंड एसेंस का आता है। अब हम लास्ट में इसमें मैदा इंक्लूड कर देंगे और मैदा इंक्लूड करने के लिए हमने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें मैदे को शामिल करेंगे और इसे किसी भी स्पैचुला से आप इसे या किसी भी स्पून से आपने इसे आहिस्ता आहिस्ता फोल्डिंग वाले मेथड से आपने इसे फोल्ड करते हुए रहना है। जब भी आप केक के बैटर में मैदा शामिल करें तो बहुत ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना, इससे भी आपका केक जो है वो ख़राब हो जाता है। और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपने इसे फोल्ड करते रहना है। और ये केक हमारा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अच्छा जी, केक को बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने केक पैन के नीचे एक और जो है मैंने पैन रख लिया। इससे क्या होगा कि इससे आपके आलमंड्स जो हैं वो एकदम से जल नहीं जाएंगे। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। और ये केक हमारा बहुत अच्छी तरह बेक हो चुका है। अच्छा, बेकिंग टाइम जो है हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर रखना है और तकरीबन 40 से 45 मिनट्स लगेंगे हमारे केक को बेक होने के लिए।